हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सेक्साइन बीइंग। सो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का रिवीजन कर रही थी मैं सुबह सुबह यहाँ पर। और आधा ही मैं करूँगी बिकॉज अगले व्लॉग में आप देखे होंगे कि मैंने इसका आधा ही याद किया था लिखकर, और इसीलिए मैं आधा ही रिवीजन करूँगी। और इस वाले व्लॉग में मैं इसको पूरा चैप्टर को अच्छे से लिखकर याद कर लूँगी एंड उसको फिर से मैं अगले वाले व्लॉग में रिवीजन करूँगी। बट यहाँ पर गाइज मैं जो रिवाइज़ कर रही थी, ये मेरे को कोई ऐसा वर्ड है इसमें जो कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। ये कोई ऐसा हार्मोन्स थे जो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। एंड अभी तो जब मैं 11th क्लास में मतलब आई थी नई नई, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 10th की तरह ही करूँगी, मतलब पहले सिलेबस पूरा चैप्टर कंप्लीट करके एंड उसके बाद मैं याद कर लूँगी सिंपल सा। एंड याद करने के बाद रिवीजन करूँगी डेली एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा हो जाएगा। बट अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बोलने में बहुत ईजी लग रहा था मुझे, बट जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और जब याद करने की बारी आई तो मेरी तो हालत बिगड़ गई है याद करने में। और मैं यहाँ दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पर वो जो चैप्टर था वो पूरा लिखकर मैंने इसको याद करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक देख सकते हो तुम, ये पूरा नहीं है, लास्ट के ये वाले जो यहाँ पर है। तो ये वाला जो लास्ट वाला था ये मैंने नहीं लिखा, ये मैं ऐसे याद कर लिया। मैंने इसको लिखा नहीं और इसको मैंने ऐसे याद कर लिया बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा था यार। ये इतना मतलब मैं सोच रही थी कब ख़त्म हो इसे। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रीड किया पूरा चैप्टर अच्छे से, एक एक लाइन, और अच्छे से हाईलाइट भी किया मैंने उसको और रीड भी किया। और इसको जो ये चैप्टर था ना, ये एनसीईआरटी में कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब मैं इसको याद कर रही थी तब मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। बट ऐसे तो ये बहुत अच्छा चैप्टर लगा मुझे एंड इसको मैंने कंप्लीट किया यहाँ तक। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पहले मुझे याद करके लिखना था, फिर एनसीईआरटी रीड करना था एंड आफ्टर दैट मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने थे एंड डीपीपी सॉल्व करने थे एंड और भी आप देख सकते हो। तो मैंने दो चीज़ कर ली थी इसमें, पहला तो मैंने याद करके लिख लिया था और एनसीईआरटी रीड कर लिया था मैंने। अब मुझे बारी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने एंड उसके बाद मैंने और भी ज़्यादा थे। और तो अभी मैं सोच रही थी कि चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने और ढूंढना, मतलब ढूंढ कर ही लिखूंगी ना। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि मतलब मेरा आदत है कि मैं पहले हेडिंग लिखती हूँ। जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, मैं कुछ भी स्टार्ट करती हूँ ना, उसका मैंने हेडिंग लिखना ज़रूरी ही है। अगर मैं रफ कॉपी में लिख भी रही हूँ ना, मतलब सिंपल सा रफ कॉपी में उसको याद करके लिख रही हूँ तो भी मैं हेडिंग लिखूँगी बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे को ये आदत हो गया है। तो पहले मैंने इसको लिखा, उसका हेडिंग है उसको डाला एंड उसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढूंगी एंड लिखूंगी। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सिर्फ 10 ही लिखूंगी, ज़्यादा नहीं लिखती हूँ मैं, बस 10 ही लिखती हूँ। एंड मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर कोई थ्योरी वाले होंगे तो मैं लिखूंगी, बट उसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे हैं, वो ज़्यादा थ्योरी वाले हैं ही नहीं। सो उसको मैं बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लूँगी और उसके बाद वो भी मेरा हो जाएगा। बट अभी मैं वो नहीं कर रही थी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के लिख रही थी एंड उसको मैं देख रही थी। सो या गाइज़, अभी तो मैं वही कर रही हूँ। और अभी मैं जो मेरा ये जो वीडियो है ये पहले से ही रेडी था, मतलब बस मेरे को वॉइस ओवर करना था। बट मेरे को इतना ज़्यादा आलस है, आलस भी बोल सकते हैं, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा काम भी था इस टाइम पे बिकॉज़ मैं बताई थी अगले ब्लॉग में, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। बट अभी मैं फ्री हो गई हूँ और अभी जस्ट मैं पढ़ रही थी एंड पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो एडिट कर लेते हैं, टाइम भी है एंड मुझे डालना भी है। तो यहाँ पर मैं वही एडिट कर रही थी और ये वाला व्लॉग एडिट करने के बाद मुझे सेकेंड वाला व्लॉग भी एडिट करना है बिकॉज़ वो भी मेरा रेडी ही है, रेडी नहीं है मतलब आज वाला व्लॉग आधा जो बन चुका है उसको एडिट करना है एंड आधा फिर जो रात में बन जाएगा फिर मुझे उसका भी एडिट करना है, तो उसके बाद डालना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली कंसिस्टेंट होकर डालूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं बहुत दिनों से कंसिस्टेंट नहीं थी, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही वीडियो डाल रही थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली डालूँ बिकॉज़ अब मेरे पास टाइम भी है एंड और मैं एडिट भी कर ले रही हूँ, तो अब थोड़ा सा मेरे को डेली डालना पड़ेगा। उसके बाद जो ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लूँगी मैं। और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगभग कर ही लिया है। और आज 3 दिसंबर है गाइज़, और आज मेरा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन करने का दिन, ठीक है। और मैं अभी तक फर्स्ट वाले पे ही अटकी हुई हूँ। तो ये वाला जो मेरा रूटीन है वो एकदम, मतलब मैं इसको तो कट करने वाली हूँ बिकॉज़ ये जो रूटीन था मैंने बनाया था वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाया अच्छे से। और अब इसको मैं हटा दूँगी, इसको कट कर दूँगी बिकॉज़ यार मेरे से फॉलो ही नहीं हो पाया ये अच्छे से। मैंने सोचा था कि एक दिन में मैं एक चैप्टर दूँगी तो मेरा मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट बनाऊँगी कोई अच्छा सा
अच्छा सा कोई रूटीन बनाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एंड आई फील लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड या गाइज अगर तुम्हें सही में वीडियो अच्छा लगे तो तुम लाइक भी कर देना एंड एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।